शेर सुनाएंगे और उसके बाद एक गजल। गजल पुरानी है, एकदम नई नहीं है, कुछ शेर उसमें नया ऐड किए हैं। पर आपकी इस बात को एक बार दोहरा सकते हैं, आप लोग सुन सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज की तारीख में सुनने वाले ही नहीं है। सुनने वाले नहीं है, सुनाने वाले उनकी पहली बात भी बहुत बड़ी बात है, दौड़ा के सुनाना पड़ता है। और हर आदमी आजकल लिख रहा है पर कोई नहीं रहा है। लेकिन कोई अच्छी गजल बिना पढ़े और शायरों को बिना पढ़े नहीं हो सकती। तो क्योंकि जितने पहर हैं गजलों के, जो सब्जेक्ट हैं वो उसमें नए हैं, पुराने भी हैं, लेकिन बहुत से लोग उसी सब्जेक्ट पे बहुत सी गजलें कहते हैं और एक से एक अच्छी गजलें कहते हैं। तो हम जो कह रहे हैं, हमें मालूम होना चाहिए कि गालिब या उसके पहले से लेके अब तक किसने क्या कहा उस बहर में। अगर ये मालूम है तभी हम अच्छा कर सकते हैं। तो इस समय जो प्रॉब्लम है दुनिया की, सर्टनली हम लोग उसको उससे आंख बंद करके बैठ के गजल या कविता या शायरी या म्यूजिक कुछ नहीं कर सकते। उसके मद्देनजर बहुत कुछ चीजें हो रही हैं और शायद हम लोगों का किया धरा है, जिसको हम लोग कहें या न कहें, समझे या न समझे, माने या न माने, लेकिन हम लोग जिम्मेदार हैं। तो और उससे जो सबसे बड़ा चेंज हो रहा है दुनिया में, जो एकदम विजुअल है, कोई डिनाई नहीं कर सकता, ट्रम्प भी डिनाई नहीं कर सकता है, लेकिन हम लोग कभी कभी उसको इग्नोर करते हैं। जैसे अब कहां सावन की रिमझिम, अब कहां सावन की रिमझिम, अब कहां आश्विन की धूप। आश्विन क्वार को कहते हैं। क्वार महीने में धूप बहुत तेज होती है, कभी पानी बहुत तेज पड़ता है लेकिन धूप भी बहुत तेज होती है। अब कहां सावन की रिमझिम, अब कहां आश्विन की धूप, अब तो या तो सूखा है या जानलेवा बाढ़ है। अब तो या तो सूखा है या जानलेवा बाढ़ है। बह रहे हैं अश्क कुदरत के मुसलसल, बह रहे हैं अश्क कुदरत के मुसलसल बारहा। ये एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी दोनों बदल रही है। मौसम के जो एक्सट्रीम्स हैं, उनके पहले भी होते थे, उनकी फ्रिक्वेंसी और एम्पलीट्यूड दोनों बदल रहे हैं। तो मुसलसल हो रहा है, बारहा अक्सर हो रहा है। बह रहे हैं अश्क कुदरत के मुसलसल बारहा, और हम इस बाढ़ को अपना किया कहते नहीं। हम ये कर रहे हैं, मैन मेड है, हम नहीं कहते। और हम इस बाढ़ को अपना किया कहते नहीं। अच्छा, एक जो शेर जो कल हम इनके साथ बैठे हुए थे, कहाँ गए प्रोफेसर साहब, इनके साथ बैठे हुए थे, ये लोग बातों में मशगूल थे, हम ये शेर लिख रहे थे। गुलशन में गुल तमाम कदम बोश हो गई। गुलशन में गुल तमाम कदम बोश हो गए। कुछ ले गए, कदम में आ गए, कदम बोश पाने, कदम चूमने लगे। मानिए गुलशन में गुल तमाम, ये अगर आप देखिए तो हम मोदी की ओर पॉइंट आउट कर रहे हैं, कोरिलेट करने की कोशिश करिएगा। गुलशन में गुल तमाम कदम बोश हो गए, कांटों को जब निकाल के दामन बरी किया। कांटों को जब निकाल के, कांटा कौन है हो गया आप लोग। गुलशन में गुल तमाम कदम बोश हो गए, कांटों को जब निकाल के दामन बरी किया। और एक मतलब ये हमारे उनकी तरफ इशारा तो नहीं, जो उन्होंने अभी रिजाइन कर दिया। किसने? जो हमारे राष्ट्रपति धनखड़, वो कहीं भी फिट कर सकते हैं। धनखड़ को रिजाइन कराया गया, कर नहीं दिया, कराया गया। कहाँ है पता नहीं, ये भी एक बहुत बड़ी न्यूज है। गुलशन में गुल तमाम कदम बोश हो गए, कांटों को जब निकाल के दामन भरी किया। अच्छा, एक बड़ा अच्छा दो शेर और हैं। एक आज की इंडिया की हालत पे है, जो स्पेशली शराब नोशी के जो हालात हैं, इतना लोग पीते हैं, उससे क्या क्या नुकसान होता है, इस पर एक शेर है। ये बहुत हल्का सा शेर है लेकिन इसका मतलब बहुत भारी है। बोतल दाबे बगल में सारी जेब निचोड़, अब हुक्का पीते नहीं चाचा राम अजोड़। अब हुक्का पीते नहीं, बोतल दाबे बगल में सारी जेब निचोड़, जेबों को निचोड़ दिया, सारी जेब निचोड़, अब हुक्का पीते नहीं बाबा चाचा राम अजोड़। तो चाचा राम अजोड़ अब हुक्का नहीं पीते,
बोतल दारू करने पीते। लगाते हैं। और एक आखिरी शेर है, नीतिगत शेर है, हवन में हाथ चरागा में चुटकियां जलती, हवन में हाथ चरागा में चुटकियां जलती, मगर नहीं कोई इन सब से बाज आता है। हवन में हाथ चरागा, चराग जलाने में, हवन में हाथ चरागा में चुटकियां जलती, मगर नहीं कोई इन सब से बाज आता है। अब इसके बाद हम एक गजल सुना रहे हैं।